उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा जंगल और उसके किनारे बहती एक छोटी नदी थी। उस नदी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था आलिया और छोटी बहन का नाम था जारा। आलिया लगभग 23 साल की थी। चेहरा बेहद सुंदर, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों ने उसके चेहरे की मासूमियत को जल्दी ही छीन लिया था। जारा सिर्फ 14 साल की थी, भोली, मासूम और अपनी बड़ी बहन पर पूरी तरह निर्भर। दोनों की दुनिया बस एक दूसरे तक ही सीमित थी। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। बचपन की याद। कई साल पहले उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उनके पिता एक मजदूर थे और मां घर का काम करती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। लेकिन एक दिन अचानक उनकी जिंदगी बदल गई। उनके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ ही महीनों में उनकी मौत हो गई। मां ने बहुत कोशिश की घर चलाने की, लेकिन अकेले सब संभालना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ समय बाद वह भी एक दिन घर छोड़कर कहीं चली गई। वह बोली थी, मैं काम ढूंढने जा रही हूं, जल्दी लौटूंगी। लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। उस दिन से दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो गई। जिम्मेदारी। उस दिन आलिया सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उसी दिन वह अचानक बड़ी हो गई। उसने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर कहा, डर मत जारा, मैं हूं ना, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और उस दिन से उसने वही किया। गांव में लोग कभी कभी मदद कर देते, कभी खाना दे देते, कभी कोई काम दे देते। धीरे धीरे आलिया ने सब कुछ सीख लिया। खेत में काम करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, घर बनाना, वो सब कर लेती थी। जारा अक्सर उसे देखती और सोचती, मेरी दीदी दुनिया की सबसे बहादुर लड़की है। नई मुश्किल। समय गुजरता गया। जारा बड़ी होने लगी, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था शाहिद। वो अक्सर गांव आता और लोगों से बातें करता। एक दिन उसकी नजर आलिया पर पड़ी। उसे वो बहुत पसंद आ गई। उसने आलिया से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। तुम्हें शहर ले जाऊंगा। तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ पल के लिए आलिया चुप रही। इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी बड़ी उम्मीद। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। शाहिद बोला, तुम उसे किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दो। आलिया ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, वह मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन शाहिद चुपचाप चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे याद करना। टूटता धैर्य। दिन गुजरते गए। जिंदगी पहले से भी मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन शाम को जारा बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। आलिया पूरे गांव में दवा ढूंढती फिर रही थी, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। उस रात आलिया झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं शहर चली जाती तो आज जारा को दवा मिल जाती। पहली बार उसके मन में अपने फैसले पर शक हुआ। अगली सुबह जब सूरज उगा तो आलिया नदी के किनारे बैठी थी। तभी अचानक उसके पीछे आवाज आई, तुम अभी भी यहां हो? वह मुड़ी। वो शाहिद था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आलिया चुप रही। उसके मन में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसकी छोटी बहन, दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी। शाहिद ने धीरे से कहा, अगर तुम आज मेरे साथ चलो तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आलिया ने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। फिर उसे अपनी बहन की याद आई। वह बीमार हालत में झोपड़ी में लेटी थी। कुछ देर तक आलिया बिल्कुल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। शाहिद ने सिर हिलाया, मैं शाम तक यही रहूंगा। फैसला।
आलिया धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ वापस चली। झोपड़ी के अंदर ज़ारा सो रही थी। उसका चेहरा बुखार से लाल था। वो बड़बड़ा रही थी, दीदी, कहीं मत जाना। ये सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से उसका माथा सहलाया। उस पल उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं अपनी खुशी के लिए इसे छोड़ सकती हूं? उसके मन में तूफान चल रहा था और उसी पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। झोपड़ी के अंदर हल्की सी धूप आ रही थी। ज़ारा बुखार में बेहोशी जैसी हालत में लेटी हुई थी। आलिया उसके पास बैठी थी और उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। ज़ारा धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, दीदी, मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके मन में फिर वही सवाल उठ रहा था, क्या मैं अपनी खुशी के लिए इसे छोड़ सकती हूं? झोपड़ी के बाहर हवा चल रही थी। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, नहीं, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। फैसला। आलिया तुरंत उठी और बाहर निकल गई। नदी के किनारे शाहिद उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने आलिया को देखा, वो मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या फैसला किया? आलिया कुछ पल चुप रही। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। शाहिद का चेहरा बदल गया। क्यों? आलिया बोली, क्योंकि मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अकेला छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शाहिद ने गुस्से में कहा, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आलिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर अपनी बहन का साथ देना बर्बादी है तो मुझे ये मंजूर है। ये कहकर वह मुड़ गई और बिना पीछे देखे झोपड़ी की तरफ वापस चली गई। शाहिद काफी देर तक वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर वह भी वहां से चला गया। संघर्ष के दिन। उस दिन के बाद जिंदगी पहले से भी मुश्किल हो गई। ज़ारा कई दिनों तक बीमार रही। आलिया दिन रात उसकी देखभाल करती रही। कभी जंगल से जड़ी बूटियां लाती, कभी गांव के वैद्य से मदद मांगती, कभी खुद भूखी रहकर ज़ारा को खाना खिलाती। धीरे धीरे ज़ारा ठीक होने लगी। एक दिन सुबह जब ज़ारा पूरी तरह ठीक हो गई तो उसने अपनी दीदी से पूछा, दीदी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। आलिया मुस्कुरा दी, कुछ नहीं, बस काम ज्यादा है। लेकिन ज़ारा समझ गई थी, वो अब छोटी बच्ची नहीं रही थी। उसने उसी दिन मन में ठान लिया, अब मैं भी दीदी का सहारा बनूंगी। समय का बदलाव। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। ज़ारा अब बड़ी हो रही थी। वह भी गांव में छोटे छोटे काम करने लगी। कभी किसी के घर बर्तन धो देती, कभी खेत में मदद कर देती। दोनों बहनें अब साथ मिलकर जिंदगी से लड़ रही थी। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब उनमें हिम्मत पहले से ज्यादा थी। एक नई मुलाकात। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था फैजल। वह शहर से आया हुआ एक स्कूल शिक्षक था। सरकार ने उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था। फैजल बहुत सीधा और अच्छा इंसान था। वो अक्सर गांव के लोगों से बातें करता और उनकी मदद करता। एक दिन उसकी मुलाकात आलिया और ज़ारा से हुई। जब उसे उनकी कहानी पता चली तो वो बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। उस दिन के बाद वह अक्सर उनकी मदद करने लगा। वो ज़ारा को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे ज़ारा पढ़ाई में बहुत तेज हो गई। सपनों की शुरुआत। कुछ सालों बाद ज़ारा गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन गई। फैजल ने उसकी बहुत मदद की। फिर एक दिन उसने आलिया से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं ज़ारा को शहर के कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूं। आलिया चौंक गई। शहर? फैजल मुस्कुराया, हां, उसमें बहुत प्रतिभा है। अगर उसे मौका मिला तो वो बहुत आगे जा सकती है। आलिया कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा।
जारा की आंखों में सपने चमक रहे थे। आलिया ने धीरे से कहा, अगर मेरी बहन का भविष्य अच्छा होगा तो मैं सब मंजूर करती हूं। नया जीवन। कुछ सालों बाद जारा शहर में पढ़कर एक डॉक्टर बन गई। पूरे गांव को उस पर गर्व था। एक दिन वो वापस अपने गांव आई। उसके साथ बहुत सारी दवाइयां और सामान था। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया। अब वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर आलिया जैसी बहन हर किसी को मिले तो दुनिया बदल जाए। एक भावुक पल। एक शाम दोनों बहनें नदी के किनारे बैठी थी। सूरज डूब रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। जारा ने धीरे से कहा, दीदी, अगर उस दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाती तो शायद मेरी जिंदगी आज ऐसी नहीं होती। आलिया मुस्कुरा दी। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, तुम मेरी दुनिया थी। ये सुनकर जारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया और बोली, दीदी, आज जो भी हूं सब आपकी वजह से हूं। दोनों बहनें लंबे समय तक चुपचाप बैठी रहीं। सूरज धीरे धीरे डूब गया, लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा नहीं था, क्योंकि उनका रिश्ता प्यार और त्याग से बना था। कहानी की सीख। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे फैसलों के सामने खड़ा कर देती है जहां स्वार्थ और जिम्मेदारी में से एक चुनना पड़ता है। जो लोग प्यार और जिम्मेदारी को चुनते हैं, आखिर में जीत हमेशा उनकी ही होती है। इसके सीन बाय सीन 25 प्रॉम्प्ट डू सैम कार्टून स्टाइल सैम कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन एम प्योर सेव डू।